एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस के कन्फ्यूजन्स को लेके जो आपके डॉक्टर्स ही आसपास क्रिएट करते हैं। सोरासिस के ट्रीटमेंट को लेके जो आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ट्रीटमेंट को लेके। कौन से डाउट्स होते हैं वो, जैसे कि ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती, आपको ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ रहना पड़ेगा, सोरासिस का कोई इलाज ही नहीं है। क्या सच में सोरासिस का कोई इलाज नहीं है? क्या सच में सोरासिस को सिर्फ स्टीरॉइड से ही मैनेज करा जा सकता है? क्या आपको ज़िंदगी भर सोरासिस का सामना करना पड़ेगा या सोरासिस के साथ जीना पड़ेगा? तो ऐसे कुछ डाउट्स जो आपके आसपास चलते हैं या डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं या एलोपैथिक मेडिकेशन में क्रिएट करे जाते हैं, ट्रीटमेंट में क्रिएट करे जाते हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे और इस पे विस्तार से विचार करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है या सच्चाई कुछ और है? तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, साथ में सोरासिस से लड़ रहे हैं, अपना माइंड स्टेबल करके लड़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सोरासिस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, क्या सच में आपको ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ रहना पड़ेगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। अब होता क्या है सोरासिस में? सपोज़ किसी पेशेंट को सोरासिस हुआ, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया। ऑब्वियसली कोई भी स्किन डिसीज़ होती है या स्किन डिसऑर्डर होता है तो हम सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आसपास MBBS MD इनके पास जाते हैं कि हाँ जी हमें स्किन का ये रैश हो रहा है या ये पैच हो रहा है, हमें नहीं पता क्या है, तो आप देख के बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे डॉक्टर्स को ही कन्फ्यूजन होती है कि ये फंगल तो नहीं है, ये एक्जिमा तो नहीं है। वो एक बारी में पहचान ही नहीं पाते कि ये सोरासिस है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट का जो मेरे पास आते हैं फंगल ट्रीटमेंट भी चला होता है, 6 महीना साल भर वो फंगल ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं, बहुत लंबे समय से फंगल मेडिकेशन ले रहे होते हैं। और ये सबको पता है कि लंबे समय से फंगल की अगर फंगल मेडिकेशन, एंटी फंगल मेडिकेशंस चलती हैं बॉडी में तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी पे असर करती है, लिवर पे असर करती है और किडनी और लिवर को फेल कर देती है। तो मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस करा है कि उनको सोरासिस होता है लेकिन उनका ट्रीटमेंट एंटी फंगल चल रहा होता है या फंगल की मेडिकेशन चल रही होती है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस ही गलत हो जाती है कि ये सोरासिस है या नहीं। आप फंगल ट्रीटमेंट चला रहे हैं, पेशेंट की बॉडी, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के ऑर्गन्स के साथ खेल रहे हैं। फिर क्या होता है, जब फंगल की मेडिकेशन से आराम नहीं आता तो वो बहुत रेयरली या बायोप्सी कराने के लिए बोलते हैं। आप बायोप्सी कराते हैं या नहीं भी कराते हैं, फिर कहीं बहुत टाइम बाद जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सोरासिस है। तो सोरासिस और फंगल आपस में बहुत ही अलग अलग है। सोरासिस बॉडी खुद से दे रही है, जनरेट कर रही है, फंगल आपको बाहर से मिल रहा है। अब आते हैं सोरासिस के ट्रीटमेंट पे। सोरासिस के ट्रीटमेंट में आपको क्या दिया जाता है? स्टीरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट। जब तक आप ले रहे हैं तब तक कंडीशन स्टेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जब तक आप ले रहे हैं तब तक कंडीशन ठीक हो रही है या ठीक है। जब तक कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी, छोड़ते ही एग्रावेशंस आते हैं, सोरासिस आपका बढ़ जाता है, साथ में आपका किडनी, जॉइंट, लिवर सब इफ़ेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए। ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके वाइटल ऑर्गन्स ख़राब कर रहा है या आपकी लाइफ और सफरिंग भरी बना रहा है और सप्रेशंस ला रहा है, बीमारी को दबा रहा है, या ऐसा ट्रीटमेंट जिससे बीमारी आपकी पूरी तरीके से बाहर आके जड़ से ख़त्म हो रही है। अब पेशेंट पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं उनको कि ये मैनेजेबल है, आपको ज़िंदगी भर सोरासिस की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपको सोरासिस की दवाइयाँ लंबे समय तक ज़रूर लेनी पड़ सकती हैं लेकिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी ऐसा नहीं होता। सोरासिस हमारी ट्रीटमेंट से तब तक वापस नहीं आता जब तक उसको ट्रिगर ना मिल जाए। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ख़राब करेंगे, अल्कोहल लेंगे, डाइट में कोई दिक्कत देंगे, या आपका इम्यून सिस्टम को ट्रिगर मिल रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो ही सोरासिस वापस ट्रिगर करके आएगा। अदरवाइज सोरासिस हमारे ट्रीटमेंट के बाद ट्रिगर करके वापस नहीं आता है। तो सोरासिस को ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ ही जिएंगे। पेशेंट को लगता है कि ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि आपको ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ जीना पड़ रहा है हमारे ट्रीटमेंट के साथ। बट एलोपैथिक मैनेजमेंट के दौरान, एलोपैथिक मैनेजमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंगली आपको ये ट्रीटमेंट
ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट में सोरासिस जब तक वापस नहीं आता जब तक उसे कोई ट्रिगर ना मिल जाए। ट्रिगर कैसे? अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपको कोई जॉन्डिस हुआ है या लिवर आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, डाइट ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एकदम रोज़ ही बाहर का खाना खा रहे हैं, तो सोरासिस पेशेंट को मेरी ये दरख्वास्त है कि आप बहुत रेयरली ऐसा कर सकते हैं। दवाइयाँ छोड़ने के बाद भी आप ये डेली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड उस तरीके से फिल्टर ही नहीं हो रहा है, टॉक्सिन्स अंदर ही घूमते रहते हैं और ये ऑटो इम्यून बीमारी है। इसको कोई भी आप ट्रिगर देंगे तो ये वापस आएगी। अगर आपका स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तो भी ये बीमारी वापस आएगी। आपको उसको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों ही नहीं देना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर सोरासिस के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। सोरासिस एक बार ठीक होने के बाद भी ठीक रहता है, वापस नहीं आता है अगर आप उसको वापस लाना ना चाहें तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं पेशेंट्स के अंदर जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बना देते हैं उनके दिमाग में और ट्रीटमेंट को लेके, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सोरासिस का ट्रीटमेंट लंबा ज़रूर चल सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर चलेगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये सब आपकी कंडीशन और आपके हालातों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ठीक कर रहे हैं और कैसे उसका ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही आप एक पेशेंट की आज फ़ोटोज़ देखेंगे, मेरे पेशेंट की, जिन्होंने 4 महीना अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट लिया है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, सोरासिस फ्री हो चुके हैं। 4 महीना लगभग उनका ट्रीटमेंट चला है, हो सकता है आगे 1 महीना और चले या 1-2 महीना और चले एज अ प्रिकॉशनरी बेसिस, बट सोरासिस बिना स्टीरॉइड्स के भी ठीक होता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है ऐसा ट्रीटमेंट लेने की जो ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खानी पड़े। जिस ट्रीटमेंट में आपका लिवर, किडनी, आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके बोन्स सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आप ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करिए जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से बूस्ट करे, अपनी बॉडी को खुद पहचाने और उसे डिफेंड करे। और अगर आपको सोरासिस की कोई भी समस्या है या कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मेरी डॉक्टर्स की टीम से फ्री कंसल्टेशन लीजिए और अपने सोरासिस का जड़ से इलाज पाइए, और ऐसा इलाज पाइए कि जो आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दे। सो आप फ़ोटो शेयर करिए, हमें कॉल करिए और सोरासिस फ्री रहिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।